क्या आप अपना पैसा डबल करना चाहते हैं, 10 गुना करना चाहते हैं, 100 गुना करना चाहते हैं? आप कहोगे पता नहीं ये लड़का पागल हो गया है, क्या क्या कुछ भी कहे जा रहा है खड़ा होके, लेकिन ये बात सच है यार। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की, और पूरा डिटेल में देख रहे होंगे, प्रूफ के साथ देख रहे होंगे कि आप अपना पैसा 100 गुना कैसे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कैसे लेके जा सकते हैं, और कंपेयर कर रहे होंगे स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स को और बैंक के रिटर्न्स को, ताकि आपको एक पता लग जाए कि यार बैंक और स्टॉक मार्केट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि सट्टा है, जुआ है और यहाँ तो पैसे डूब जाते हैं, लेकिन आज हम देख रहे होंगे कि लॉन्ग टर्म में कैसे आपका पैसा सिर्फ बढ़ता है और आपको कोई नुकसान नहीं होता। ये पूरा यार इन्वेस्टमेंट का गेम है। आपके जो पैसे हैं आप पर मंथ कुछ ना कुछ डालते रहिए और वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। हम देख रहे होंगे कंपाउंडिंग इफेक्ट, हम इन्फ्लेशन भी देख रहे होंगे, और हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे होंगे कि यार क्या क्या आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। ये एकदम लाजवाब सी चीज़ है यार, आपको मजा आ जाएगा। अब आप कहोगे कि यार इन्वेस्टमेंट के लिए तो पैसे है ही नहीं, लेकिन आपके पास 5,000 रुपये तो होंगे हर महीने। चलो 5,000 नहीं, 500 तो होंगे हर महीने। 500 रुपये तो आप यार पिज्जा बर्गर इन सब में भी खर्च कर रहे हो ना, तो 500 रुपये तो होंगे एटलीस्ट। हम छोटे मोटे अमाउंट की बात नहीं कर रहे यार। आज हम बात कर रहे हैं कि आप एक टाइम के बाद करोड़पति कैसे बन सकते हो, मिलियनर कैसे बन सकते हो। यहाँ पे ये नहीं बता रहा मैं कि एक मंथ में 1 लाख रुपए कैसे कमाए जाएं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप करोड़पति कैसे बन सकते हो। ठीक है, 500 रुपए से पर मंथ आप करोड़पति कैसे बन सकते हो। तो बेसिकली यार स्टॉक मार्केट है क्या? सपोज कुछ कंपनीज हैं इंडिया में XYZ, आपने एक्स को उठा लिया, उसके कुछ रिटर्न्स पहले साल के बहुत अच्छे हैं, तो आपने उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, उस कंपनी के आपको कुछ शेयर्स मिल जाएंगे। दैट मीन्स कि आप उस कंपनी के थोड़े से पार्टनर बन गए। जितने ज़्यादा आप शेयर लेते जाएंगे उतने ही ज़्यादा पार्टनर बनते चले जाएंगे, और जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी आपके पैसे भी ग्रो करते चले जाएंगे। बस इतना सिंपल है यार। सबसे पहले यार बात कर लेते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट की। अब ये कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या है? तो जैसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा होगा यार आपने बचपन में, कि 1 + P × 1 + रेट अपॉन 100 की पावर n, मतलब ये जो रेस टू दी पावर n है, यहाँ पर ये गेम चेंजर होता है यार। आप जितने साल तक, जितने नंबर ऑफ ईयर्स तक आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उतना ही बड़ा आपका अमाउंट निकल के आता है। तो पूरे का पूरा यार यहाँ पे जो गेम चेंजर है वो आपका है n, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। सपोज आप अभी अपने अर्ली 20s में हो, तो आपको अभी से इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास समय होगा उतने ही ज़्यादा आपके पैसे बन के निकलेंगे। आप 30s में हो तो जितनी जल्दी हो सके, आपका टाइम जा चुका है, पिछले 10-15 साल आपके निकल गए, तो जितनी जल्दी हो सके आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। अच्छा, आपने एक राजा की कहानी सुनी है कि राजा ने कहा एक आदमी से कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए तुम मांग सकते हो मेरे से। तो उस आदमी ने कहा कि राजा जी बस आप इतना कर दीजिए कि आप मुझे 1 रुपये दीजिए आज, और हर दिन इसका डबल करते जाइए, और 30 दिन तक आप ऐसे डबल करते जाइए अमाउंट, और 30 दिन के बाद जो अमाउंट आएगा फिर हम बात करेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं थी। ठीक है, तो राजा ने 1 रुपये दिया, 2 रुपये दिया, और ऐसे करके करते 30 दिन आए, तो 30वें दिन उसने देखा कि उसका सारा घर बार सब कुछ बिक चुका था, क्योंकि वो जो एक अमाउंट निकला था वो बिलियंस में था। ठीक है, वो बंदा एक बिलियनर बन चुका था। अब वो गरीब हो गया, और राजा गरीब हो गया, और वो बंदा अमीर हो गया। तो ये होता है यार आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट। अगर हम और बेसिक से समझें, अगर मैं आपको ग्राफ से समझाऊं कि व्हाट इज कंपाउंडिंग इफेक्ट, तो सपोज आपने कुछ सालों तक पैसा इन्वेस्ट किया, तो स्टार्टिंग में जो आपका फेज है वो नीचे सिंपल जाएगा, और जब कुछ ईयर्स के बाद नंबर ऑफ n बढ़ जाएंगे तो आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट एकदम से बढ़ेगा और आपका ग्राफ एकदम से ऊपर जाएगा, तो आपके पैसे एकदम से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब कुछ चीज़ें यार आपको स्क्रीन पे दिखानी है कंप्यूटर की, क्योंकि आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा कि अगर आप 500 रुपये आज से इन्वेस्ट करते हो और 40 साल तक करते जाते हो तो आपका कितना बढ़ा है, 10 साल 20 साल बाद कितना निकलेगा, 30 साल बाद कितना निकलेगा, ये हमें डिस्कस करना है। तो स्क्रीन पे आपको कैलकुलेटर की मदद से, कंपाउंड कैलकुलेटर की मदद से आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर जो आप यार ग्राफ देख रहे हैं, ये अपना सेंसेक्स का ग्राफ देख रहे हैं, और पिछले कुछ सालों का ये ग्राफ यहाँ पे मैक्स पे कर रखा है। तो स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो स्टार्टिंग से आपका कुछ 500-800 रुपये से स्टार्ट हुआ था, और इससे पहले 100 भी था, और अब आपका ये 50,000 जा चुका है, 51 भी गया था, मतलब 51,000 तक भी जा चुका है। इसका क्या मतलब है यार कि आप यहाँ पे पैसा 100 गुना और 500 गुना होते हुए देख रहे हैं। ठीक है, 100 गुना उससे ज़्यादा है। सिमिलरली निफ्टी का अगर हम मैक्स पे कर लें और स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में कहीं 800-900 के आसपास था, और आपका 14,000 15,000 तक भी टच किया है। अभी रिसेंटली 15 गया था, अब डाउन गया है क्योंकि कोरोना में फिर से लॉकडाउन लग रहा है धीरे धीरे, तो मार्केट फिर से धीरे धीरे नीचे आ रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउन गया था जब कोरोना आया था,
12,000 से सीधा 8,000 9,000 तक ये डाउन गया था, क्योंकि मार्केट बंद हो गया था पूरा का पूरा, तो नीचे गया था थोड़ा सा। सिमिलरली यार अगर हम सेंसेक्स में देखें तो सेंसेक्स भी मार्केट डाउन गया था जैसे कि, फिर एकदम से वो चढ़ा, उसको चढ़ना ही है क्योंकि मार्केट ऊपर चढ़ता है लॉन्ग टर्म के अगर हम विजन में देखें तो। अब यार आ जाते हैं हम अपने कंपाउंड कैलकुलेटर पे। आप ये यहाँ पे डॉलर है, आप इसको रुपीज़ में मान के चलना, और सपोज हमें स्टार्टिंग में 500 रुपीज़ हमारे अकाउंट में है, ठीक है, और हम 500 रुपये से अपना मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं और 15% का एनुअली रिटर्न हमें मिल रहा होता है, क्योंकि मार्केट से हमें 15% का रिटर्न मिलता है अगर हम अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो। और अगर हम आगे चलें तो सपोज़ 1 साल के लिए हम इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं और कैलकुलेट करते हैं तो देखिए क्या निकल के आता है। 6,000 रुपये, 6,500 रुपये इन्वेस्ट किए और आपके लगभग 7,000 रुपये निकल के आ रहे हैं। इस डॉलर को आप अभी भी रुपये में मान के चलना। अब हम इसको 10 साल के लिए देखते हैं कि नंबर ऑफ़ ईयर्स हमने 10 कर दिए और कैलकुलेट करेंगे तो आपका कुछ 65,000 हमने इन्वेस्टमेंट किया है और 1,33,000 रुपये आपके निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब और आगे चलते हैं थोड़ा सा। सपोज़ हमने इसको 30 साल के लिए 30 ईयर्स के लिए हमने कैलकुलेट किया तो 15% के रिटर्न पे हमने लगभग 1,80,000 इन्वेस्ट किया और हमें 28 लाख रुपए मिला। समझ रहे हैं आप, 1,80,000 का 28 लाख 30 साल के बाद। सपोज आप 20 साल के हैं तो 50 साल की उम्र में आपको 28 लाख रुपए मिलेंगे, या 30 साल के हैं तो 60 साल की उम्र में 1,80,000 के 28 लाख रुपए मिलेंगे। अब हम इसको यार 40 साल के लिए करके देखते हैं, अब दिखेगा आपको कंपाउंडिंग का मैजिक। सपोज हमने 40 साल के लिए कैलकुलेट किया तो आपने 2,40,000 सिर्फ 2,40,000 इन्वेस्ट किया और बहुत बड़ा 1,16,75,780 का एक बहुत बड़ा अमाउंट आपके आंखों के सामने बन गए ना करोड़पति। यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट लगता है। जैसे ही 30 के बाद हम 40 पे जंप किए तो आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दिया और 2,40,000 रुपये में आपको 1,16,75,780 रुपये मिल गए। तो यार सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्ट करके पर मंथ आपको इतना बड़ा अमाउंट मिल जाता है, ठीक है। तो 500 धीरे धीरे अपने अर्ली एज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए और देखिए फिर आप बड़े होते होते जैसे आप 50 साल 60 साल की उम्र में आप करोड़पति बन जाएंगे। अब आपने देख लिया यार आप कैसे करोड़पति बन सकते हो। अब हम कुछ देखने वाले हैं कि बैंक के रिटर्न्स कितने आते हैं और फिर हम इनको कंपेयर करेंगे कि बैंक में और मार्केट में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो बैंक का 40 साल का रिटर्न्स अभी आपको निकाल के दिखा देता हूं मैं, 500 रुपये, क्योंकि बैंक से आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलता है और मार्केट से आपको 14 से 15% का रिटर्न मिलता है। दैट मीन्स कि 7 से 8% का डिफरेंस पड़ जाता है। तो चलिए स्क्रीन की तरफ। अब यार बैंक के लिए देख लें तो बैंक का रिटर्न आपका 7% का होता है और अगर हम इसको 1 साल के लिए देखें तो अब आपको डिफरेंस पता लगेगा बैंक और मार्केट का। यहाँ पे 6,500 में आपको कुछ 200-300 रुपये का फ़र्क दिख रहा है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म विजन में इसको 40 साल के लिए अगर हम देख लें तो वहाँ आपको 1 करोड़ मिल रहे थे। अब यहाँ पे बैंक से देखिए आपको कितने मिलेंगे। ये आपके सामने फैक्ट आपको खोल के दिखा रहा हूँ। 2,40,000 इन्वेस्ट हुए और आपको सिर्फ 12,50,715 रुपये मिले। दैट मीन्स कि कहीं आपको बैंक से 12 लाख रुपए मिल रहे हैं और मार्केट से आपको 1,16,00,000 के आसपास कहीं जाके अमाउंट बन रहा है। वो ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस है कि आपको मार्केट को चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो सब डॉलर्स में है इसको आप रुपीज़ में करिए, और या फिर अगर आप चाहे तो कोई और कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब फाइनली आप यार करोड़पति बन चुके होंगे 40 साल के बाद, मिलियनर बन गए होंगे, या कुछ और बड़ा अमाउंट अगर इन्वेस्ट करा होगा तो बड़े और भी ज़्यादा पैसे आ गए होंगे। लेकिन अब क्या इतने पैसे सच में? लेकिन एक फ़र्क पड़ता है यार इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन यार होती है महंगाई। हर साल 4 से 6% महंगाई बढ़ती है। दैट मीन्स अगर आपके 14% या 15% के रिटर्न हैं तो 6% उसमें से महंगाई बढ़ चुकी है। सपोज आपका बैंक अब आपको 5% का रिटर्न देता है और 6% से 1 साल के बाद महंगाई बढ़ती है तो आप 1% के लॉस में चले गए हैं, क्योंकि 5% आपको मिले और 6% आपके चले गए। तो अब देख लीजिए, और 14% का रिटर्न आपको मार्केट से मिल रहा है और 6% महंगाई में भी जा रहे हैं, तब भी 8% का रिटर्न आपको मिलता है।
तो अब देखिए यहाँ पे कंपेयर कीजिए कि बैंक और मार्केट में किस में आपको लगाने में फ़ायदा है। इसी तरह के यार वीडियोस हम लाते रहते हैं। स्टॉक मार्केट पे आज मज़ा आ गया बात करके, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड था क्योंकि यहाँ पे करोड़पति बनने की बात चल रही थी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो। अर्निंग की वीडियोस पुरानी जाके देख सकते हो, जितनी भी बना दी है अभी तक 2 3 4 फ्रीलांसिंग पे बना रखी है। सबसे बढ़िया वही है पैसे कमाने का, 500 रुपये कमाने वहाँ से कमाओ और डालो, ठीक है। लेकिन इन्वेस्ट अपने अर्ली स्टेज में करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे यार उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, और जितना लॉन्ग टर्म जाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता ही जाएगा। मिलते हैं यार अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।